फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। यानी समाज में जो जिस तरह की रूढ़ियां, रस्में या एक मान्यताएं होती थी उसको वे नहीं मानते थे और पाठ के आधार पर उन प्रसंगों को लिखिए। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि बाल गोविंद भगत प्रचलित यानी समाज में जो मान्यताएं रहती है, रीति रिवाज होती है, उनको वे नहीं मानते थे। और ये बातें उनके उदाहरणों से इस प्रकार पता चलती है कि बाल गोविंद भगत के पुत्र की जब मृत्यु हो गई थी, किंतु उन्होंने सामाजिक परंपराओं के अनुरूप अपने पुत्र का क्रियाकर्म नहीं किया। दूसरा है कि बेटे की मृत्यु के समय सामान्य लोगों की तरह शोक करने की बजाय यानी रोने और दुख मनाने की बजाय बाल गोविंद भगत ने उनकी डेड बॉडी यानी शैया के पास संत कबीर के पद जो हैं उनको गा करके उत्सव मनाया, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि उनके पुत्र की आत्मा का अब परमात्मा से मिलन हो गया, तो इस बात में शोक मनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर बेटे के क्रियाकर्म में भी उन्होंने सामाजिक रीति रिवाजों की परवाह नहीं की और अपने पुत्र वधू से ही दाह संस्कार संपन्न कराया, जो कि समाज में बहुत ही कम ऐसा किया जाता है, लेकिन उन्होंने इस तरह का काम किया। और समाज में विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है और ऐसा ना होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पुत्र वधू के भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी करने को कहा। फिर है इस तरह का एक और है कि अन्य शादियों की तरह भिक्षा मांगकर वे खाने के विरोधी थे। उनका ऐसा मानना था कि अगर वे संत हैं तो किसी से मांगकर क्यों खाना, और गृहस्थ जीवन में भिक्षा मांगना उनके विचारों के विपरीत माना जाता था। तो इस वजह से कभी उन्होंने किसी से कुछ मांगकर नहीं खाया, जबकि वे जब गंगा नहाने जाते थे हर वर्ष तो उनको गंगा जाते समय घर से ही खाकर जाते थे और वो जब लौट कर आते थे तो रास्ते में सिर्फ पानी पीते थे किसी नदी तालाब पर रुककर, वो भी किसी से बिना मांगे, लेकिन भोजन कभी नहीं करते थे। चाहे 3 दिन 4 दिन बाद ही वापस आए, वो घर आकर ही भोजन करते थे। तो ये सब जो उनके मार्मिक प्रसंग है, इनसे यही स्पष्ट दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत जो थे प्रचलित सामाजिक मान्यताओं नहीं मानते थे।